जीवन में सुख और शांति के साथ जीना चाहते हैं तो जितने भी जीवन में दिखावापन है ना, उस दिखावापन को अपने से दूर कर दीजिए। अभी सुन ही रहे थे कि धन के दिखावा के कारण ही जितना उनके पास धन था वो महाराज को दे दिए, दिखा दिए और एक मुसीबत में पड़ गए। इसी प्रकार अन्यथा मत लीजिएगा, पर माताएं जो कहीं जाती है ना तो 2, 3, 4 जितने उनके पास गहने होते हैं उनको सब को पहन लेते हैं। एक बार हम साहिब जी के साथ गए थे, हमारे साहिब जी के साथ, तो नई नई बहू आई थी। वो नई बहू ना 3 नहीं 4 पायल पहनी थी पैरों में। तो हमारी दीदी साहब देखी, कहीं उनका नाम लेके, नाम तो मुझे याद नहीं है, भूल गई हूँ। तो उसने कहा, वो दीदी कही कि क्यों जी इतनी सारी पायल एक साथ क्यों पहन लिए हो पैर में? तो बोलते साहब जी मेरे पास 4 है तो चारों पहन ली हूँ। तो क्या कहती है हमारी साहब जी, कहती है क्या तुम्हारे पास एक ही साड़ी है? वो कहने लगी क्या तुम्हारे पास एक ही साड़ी है? साड़ी तो एक ही पहने हो। तो कहते नहीं साहब जी साड़ी तो मेरे पास बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि माताएं कहीं जाती है ना तो इतना सारा श्रृंगार करके जाती है, गहना पहन लेती है। 1-2 साल पहले अभी कार्यक्रम नहीं हुआ था देवपुर आश्रम में, मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री। उस समय 2-3 माताएं एकदम वृद्ध थी, फिर भी गले में नकलेस पहन के गई थी। और उन लोगों का नकलेस जो है ना कोई गले से ही निकाल के गायब हो गए। तो साहब के पास, जो हमारे साहब बगल में बैठे हैं, उनके पास आके शिकायत लिखवा रहे थे कि साहब जी हमारा गहना कोई चुरा के ले गए, आप ढूंढ के दीजिए। तो साहब कहे हम कैसे ढूंढे भाई? आप हम सब लोगों को अपने गहन गंभीर विचारों से 10 मिनट का टाइम लेके हम सब लोगों को अपनी ज्ञान गंगा सुनाने की, उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान करें। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। क्या आप लोग सचमुच में सुनना चाहेंगे? सुनना चाहते तो फिर जयकार लगाइएगा ठीक से। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। मस्त। नहीं करने का जल्दी। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार हो। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। ठीक है टक्का हुआ। मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मोद मंगल मैसन समाज, धन प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आप सभी के समक्ष हजारों लोग मेरे लिए भी निर्देश हुआ है सो आगे पालना आप सभी के बीच कुछ देर विचार प्रस्तुत है। वैसे सुबह के सत्र में ये कहा गया था कि हम संस्कारों पर बात करें, हम अपने बच्चे को संस्कारित कैसे करें, हम अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे करें, इस संबंध में हम चर्चा करें। तो संतों ने ये कहा था कि बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिखाने की जरूरत है। बच्चों को हम कहें ना, बल्कि वैसा करके दिखाएं। कितने घरों में हम लोग जाते हैं, सियाने तो खड़े रहते हैं और कहते हैं कि बेटा बंदगी करो, प्रसाद देंगे। मैं कहती हूँ उनको मत कहो, आप करो, आप पहले कीजिए। आप करेंगे तो बच्चे अपने आप करने लगेंगे, उनको दिखाने की जरूरत होती है। और हम करते क्या है, बच्चों को कहते हैं कि आप करो। अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, तो संस्कारों पर से बात ही चल रही थी। तो कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे बैठे थे सामने। तो मैं कही कि
दुनिया में सबसे बड़े भगवान हमारे माता और पिता हैं, जिन्होंने हमें केवल जन्म ही नहीं दिया। बच्चों से पूछा गया कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो किसकी देन है, कौन खरीदते हैं, तो कहे मम्मी पापा ने। फिर पूछा गया कि आपको स्कूल का फीस कौन भरते हैं, तो कहे मम्मी पापा, दादी दादा। और ये जो घर बनाया गया है क्या आपने बनाया है, तो कहे नहीं मम्मी पापा उन्होंने बनाया है। तो मैं बात अंत में यही कही कि जो कुछ भी आपके पास है, आपको कपड़ा मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, स्कूल जाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो इस सब के पीछे किसका हाथ है, आपके मम्मी पापा और दादी दादा का। तो कितना बड़ा उपकार है आपके ऊपर। इसलिए आप कमा करके तो दे नहीं सकते, तो आपको बदले में क्या करना चाहिए। बच्चों के पास जवाब तो नहीं था, तो मैंने उनको ये बतलाई कि आपको चाहिए, जब माता पिता दादी दादा इतने कुछ दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि उनके कहे अनुसार आप चले, उनकी बातों को माने, कम से कम माता पिता की बातों को माने, तो फिर आपका उद्धार है। कहने का मतलब है, और इसी संदर्भ में मैं कही कि माता पिता भगवान है, इसलिए आज के बाद सुबह उठ करके माता पिता की बंदगी करना। बच्चे तो तैयार हो गए, हाँ करेंगे, भूलोगे तो नहीं, कहे कि नहीं भूलेंगे। उनकी मम्मी वहाँ बैठी थी, तो मैं कही कि देखो बच्चे भूलेंगे तो नहीं, करेंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन इनकी शुरुआत आपसे होनी चाहिए। तो उनकी माँ संकोच आ गई, क्योंकि वो 2 बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माँ थी, और लंबे समय से अपने सास ससुर की पति की वो चरण पूजा नहीं की, बंदगी नहीं की, और एकाएक करेगी कैसे, वो संकोच में पड़ गई। तो मैं कहीं संकोच में नहीं पड़ना है, जब से जागे तब से सवेरा, ये कहावत है, जब से जागे तब से सवेरा। तो पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन जब से गुरु मिल जाए ना, तब से अच्छा काम शुरू करना चाहिए। तो भले नहीं की हो तो, लेकिन करना, इसलिए करना कि आपके बच्चे आपको देख करके सीख सके, समझ सके। हम लोग यही गलती करते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनसे अच्छा करवाना चाहते हैं। हम बच्चों से चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, हमारी सेवा करे, जब हम बूढ़े हो जाए तो हमें तीर्थ यात्रा कराए। लेकिन ध्यान रखना होगा, आप अपने बच्चे को श्रवण कुमार बनाएंगे, इसके पहले आपको श्रवण कुमार बनना पड़ेगा। आपको अपने पति को श्रवण कुमार बनाना पड़ेगा। आप करते क्या है, पति को तो उनके माता पिता से अलग कर देते हैं, ऐसी चीज उनके कान में डालते हैं, उनको लगता है कि मेरे माता पिता खराब है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने पति को श्रवण कुमार बनाइए कि वो अपने माता पिता की सेवा कर सके, और जब वो माता पिता की सेवा करेंगे तो स्वाभाविक है आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, कभी वो गलत नहीं हो सकते। आपके बच्चे देखते हैं कि वो दादी से कैसे बात करते हैं, दादाजी से कैसे बात करते हैं, चाची से कैसे व्यवहार रखते हैं। तो जब उन लोगों से आपका प्रेम व्यवहार होगा, जो वो आपको देखेंगे तो ठीक वैसा ही वो करने लगेंगे। इसलिए अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को सुधारिए। आप इतने दिनों से सत्संग में आते हैं, और सत्संग में आने का फल यही होना चाहिए कि हमारा जीवन संयमित हो, हमारा व्यवहार संयमित हो, हमारा वाणी संयमित हो, हमारा खान पान संयमित हो, हर कुछ ये लगे कि वाकई में ये सत्संग का फल है। अन्यथा आपका सत्संग में आना व्यर्थ हो जाएगा। लोग बात क्यों नहीं मानते, आपके बेटे बेटी कहा क्यों नहीं मानते, वो देखते हैं कि हमारे दादी दादा है, मम्मी पापा सत्संग में जाना है, लेकिन कोई खास सुधार नहीं है, वही गाली गलौज कर देते हैं, वैसे ही अपने रिश्तेदारों से व्यवहार करते हैं, इसलिए उनमें सुधार नहीं आता। इसलिए सुधार करने की जरूरत है। और संत महात्मा तो सबके लिए ज्ञान की बात कहते हैं। ये अलग बात है कि कोई ले पाता है, कोई नहीं ले पाता है। आप लोग देखते हैं बारिश का मौसम जब आता है तो वो बारिश का पानी है, सर्वत्र बरसता है, चाहे वो पहाड़ हो चाहे मैदानी भाग हो। लेकिन पहाड़ है वो पानी को स्वीकारता तो है, लेकिन अपने में ठहराता नहीं, उसको नीचे गिरा देता है। ठहराता कौन है, जो मैदानी भाग होता है, जो गड्ढा होता है वहां पानी रुकता है। ऐसे ही जिसके मन में संतों के प्रति प्रेम होता है, संतों के प्रति जो भाव होता है, तो वहाँ ज्ञान ठहरता है। यदि मन में अहंकार आ गया, इतनी बात तो हम भी जानते हैं, तो वो बस स्वीकारते हैं और सिर से बाहर चला जाता है, अलग हो जाता है ना। जब सिर पे पानी डाले तत्काल नीचे उतर जाता है। ऐसे ही अहंकार भाव लेकर के हम बैठे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम तो इतनी ये बातों को जानते हैं, तो वो जीवन में स्वीकार नहीं होगा। और जब जीवन में स्वीकार नहीं होगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा, तो आपके बच्चों का जीवन कैसे बदलेगा। इसलिए हर क्रियाकलाप को इस ढंग से करें कि आपके बच्चे आपका अनुकरण कर सके। और ये कटु सत्य है
आपका बच्चा वही बनते हैं जैसा आप हैं। ये अलग बात है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा बच्चा हमसे भी ये अलग बात है कि हमारा बच्चा कई बार अच्छी सीख देने के बाद भी अलग हो जाता है। तो इनके पीछे एक कारण होता है। जीव है वो एकदम नया नहीं है, उसके पीछे कई जन्मों का संस्कार है। आज जो शरीर खड़ा है, ये शरीर त्याग करके जब हम जाएंगे तो अपने कर्मों के अनुसार से चले जाएंगे, चाहे मनुष्य शरीर में जाए चाहे अन्य खाने में जाए। ऐसे ही वर्तमान जीवन में हम आए हैं ना, तो उसके पिछले कई जन्मों का संस्कार है, कई शरीर धारण किए हैं और कई जन्मों का संस्कार है। तो होता ये है कि माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं, सही बात बताते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं लगता और गलत साथी कोई मिल गया, गलत संस्कार वाला साथी मिल गया, तो वो संस्कार जल्दी जागृत हो जाता है। तो वो संस्कार इसलिए जल्दी जागृत होता है कि वो पलड़ा भारी है। तो ऐसे में माता पिता को बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये ध्यान रखें कि यदि हम अपने बच्चों को सही सीख नहीं दे पाएंगे तो आगे चल करके वो कभी ये ना कह सके कि काश मुझे मेरे माता पिता बताए होते, मुझे सही संस्कार दिए होते तो मैं इतना बड़ा गलत काम ना किया होता, इतना बड़ा चोर ना होता, डाकू ना होता। वो कहानी आप लोग जानते हैं, बिल्कुल 1 मिनट में कहूँगी क्योंकि समय लगभग पूरा होने वाला है। सुल्ताना डाकू की बात आती है, तत्काल ख्याल में आ गया कि वो छोटा था, कभी वो बाजार जाता था तो कभी अंडा चुरा लेता था, कभी अगरबत्ती चुराता था, कभी साबुन उठा के लाता था, कभी कुछ उठा के लाता था। जब वो स्कूल जाने लगा तो कभी कलम किताब साथियों को उठा लाता था, लेकिन माँ उनको शाबाशी देती रही, कभी भी उसको नहीं डांटी। माँ यदि चाहती तो उसे डांट सकती थी, फटकार सकती थी, चाटा लगा सकती थी, लेकिन वो बच्चों को प्रोत्साहन देती रही कि बेटा ठीक है, मुझे लेना नहीं पड़ेगा। और ऐसा करते करते वो बेटा एक इतना बड़ा चोर बना कि प्रशासन भी उसे तंग आ गई और उसको पकड़ने के लिए अनाउंसमेंट करवाया गया कि जो उस अपराधी को पकड़ लेगा उन्हें 50,000 का इनाम। और जब वो पकड़ा गया तो जज के सामने लाया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। तो कहते हैं कि फांसी की सजा के पहले कहा जाता है कि उनकी अंतिम इच्छा पूछा जाता है। तो कहा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को सूचना दिया गया और माँ दौड़ते लपकते आई बेटे से मिलने के लिए। जैसे ही बेटे के पास गई, उसे गले लगना चाहती थी, ठीक उसी समय सुल्ताना ने अपनी माँ की नाक को काट लिया और जैसे ही काटा खून की धारा बहने लगी। जो कोई वहाँ पर उपस्थित था कहने लगे कि आखिर तुम इतना बड़ा अपराध किए हो और उसके बदले में तुम्हें फांसी की सजा होने वाली है, फिर अपनी माँ की नाक काट करके तुमने कैसा बदनामी अपने सिर पर ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ की नाक को सिर्फ इसलिए काटा ताकि जमाना याद रखे, ताकि इतिहास मुझे याद रखे कि सुल्ताना ने अपनी माँ की नाक को काटा था, केवल इसलिए कि उन्होंने अपनी माँ से अच्छी शिक्षा नहीं पाया था। यदि मैं छोटा था उसी समय मेरी माँ बता दी होती कि बेटा ये काम गलत है, ऐसा मत करो, या कम से कम मुझे एक थप्पड़ लगा देती तो मैं चोरी करना छोड़ देता। इतना बड़ा चोर नहीं बनता मैं। आज मैं जो कुछ हूँ, मैं फांसी के तख्ते पर झूलने जा रहा हूँ तो मैं अपनी माँ की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बेटा आपके ऊपर दोषारोपण ना करे कि काश हमारी माँ हमारे पिता हमें बताए होते तो हम ये गलत रास्ते पर ना निकलते। इसलिए आप अपना काम करते रहिए। जीव का अपना संस्कार होता है, सुधरना होगा सुधर जाएगा, नहीं सुधरना होगा नहीं सुधरेगा। तो खास चीज है कि आप पर ध्यान दीजिए, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं उसके अनुसार से अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। कहते हैं कि जैसा साजा होता है वैसा ईंट होता है। तो आप जैसे होंगे आपका बेटा वैसा ही होगा, आपकी बेटियां वैसी ही होगी। मेरा समय पूरा हुआ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।